એ દિવસે આપણા બધા પ્રશ્નોનું નિરાકરણ કરવાની પણ તો આપના મનમાં જે બી પ્રશ્નો ઉભા થતા હોય એ પ્રશ્નો લખી અને જે પેમ્ફલેટ છે તો પોતાના કાગળ પર અહીં પેટી મૂકવામાં આવી છે તેમાં પધરાવી છે. Hare
डेफिनेटली वही समझावे। हाँ, समझाए। कल अपन ने ये चार्ट तो देखो भैया, चार्ट की जो कुछ डिटेल है और इनकी जो इंट्रिकेसी या इंटर रिलेशन है, एक जो चार्ट की आइटम है, उनको अपन डिटेल वाइज आज थोड़ा समझने को प्रयास करेंगे। क्योंकि कल अपन ने चार्ट देख लिया के लिए अभी वहां स्क्रीन पर रहने दीजिए, नया कोई चार्ट नहीं बना रहे, वही बना रहे हो, खाली वहां में थोड़ा एडिशन कुछ है, जैसे क्लेरिफिकेशन हो जाए। देखो, सबसे पहली बात, कल जो मैंने आपको नाम आख्यात या बीइंग और बिकमिंग के क्लासिफिकेशन के तहत समझाई थी, वहां में मूल समझने की बात यह है कि ये अहम वालो बीइंग और अस्मि वालो बिकमिंग वाको, वो मैंने काफी डिटेल से आपको समझाया तो कल, और मैं समझूं कि वाक्य पुनरावर्तन की अब आवश्यकता नहीं है। तो वो आयोग आंसू है, यहाँ पे ध्यान दे दो तो सारी बात समझ में आ जाएगी। गौतम को कल जो ये प्रॉब्लम हो रही थी कि ये क्या लफड़ा हो गया, बीइंग बिकमिंग को क्लासिफिकेशन अपन कर रहे हैं और फिर पाछो कुछ वो क्लासेस जो है वो ब्लर्ड होते से दिख रहे हैं, तो वो ब्लर्ड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं वो अपन देख लें अच्छी तरह से। तो सत प्लस चित प्लस आनंद बराबर ब्रह्म, अपन ने एक बार नहीं अनेक बार या तथ्य को समझ रखे है। वहां में से जो चिदंश है वो बीइंग बने, खास करके अहम जाको नाम है। उपनिषद में आपको वर्णन यही तरह से आया है कि सो आत्मानम वेदा पाते अहन नामा अभवत, तो सबसे पहले वो अहन नाम धारण करे, माने कोई चित चिदंश बेसिकली तो वहां में कोई भी नाम नहीं है, पर वो अपने आप को अहम नाम धारण करके अहन नाम को बीइंग एक बने, और वाक्य कॉरेस्पॉन्डिंग जो सत्य तो जो अंश है वो अस्मि बने, क्योंकि सत वो कल मैंने आपको बता दिया, तो सत के दोनों पहलू हैं, अस्तिति सत और शतली विशरण गत्यवसाधनेषु सीदतीति सत, माने जो मूवेबल है और जो डिसॉल्व हो सके और जो डिस्ट्रॉय होते हुए वो सत है। तो वाक्य तहत वो अस्थि बने हैं। अस्थि है जैसे पेन अस्थि, पर जब मैं मेरे बारे में बोलूंगा तो मैं कहूंगा अहम अस्मि, फर्क उतना ही है,
प्रथम पुरुष और उत्तम पुरुष को अंतर है। तो वो जो सत है वो अस्थि बने। महाप्रभु जी आपको याद अंश भी समझावे कि सदंश सुक्रिया प्रकट होवे है सच्चिदानंद ब्रह्म के। माने जो मोशन है, आज की टर्मिनोलॉजी में मोशन को बड़ा भारी इंपॉर्टेंस है फिजिक्स में। तो जो मोशन जो है वो कहां से आ रहा है? तो महाप्रभु जी के मत में मोशन जो आ रहा है वो सदंश से आ रहा है। सत में माने मूव होने की पोटेंशियलिटी है। ये बात को ध्यान समझो। जो क्रिया है, महाप्रभु जी आपको इन शब्दों में कहें कि क्रिया सदंश से प्रकट है, और जो चेतना है, चैतन्य जो है वो चिदंश सुप्रकट है ब्रह्म के। लिहाजा सच्चिदानंद ब्रह्म में के सदंश में सु क्रिया प्रकृति अस्मि नाम की अनेक क्रियाएं प्रकट हो रही हैं। उनमें से अभी उन सारी क्रियाओं को अपन यहाँ रिफर नहीं कर रहे हैं। यहाँ अपन या वक्त से अस्मि नाम की क्रिया को रिफर कर रहे हैं। वो भी मैंने आपको कल बता दिया था कि अस्मि को अपन जा वक्त कह रहे हैं तो वहां के कितने स्कोप है, क्या क्या अपन नहीं आते बचपन से लेके बुढ़ापा तक क्या क्या होमे है कई क्रियाओं को करते हुए। तो वो सब जो अस्मिया प्रकट हो रही है, वह अस्मिता जो प्रकट हो रही है, वो अस्मिता जो है वो सदंश को परिणाम है। ये बात अपन महाप्रभु जी के फ्रेमवर्क में सिद्धांत की अच्छी तरह से समझ सके। चिदंश को जो परिणाम है वो जीव है। वो एक बात फिर से ध्यान से समझो कि वो अपने में जैसे अहम है, अपने चिदंश में अपने को अहम अनुभव में आ रहे हो है। जय शंकराचार्य बहुत अच्छे कहे, सर्वोपि लोको अहमस्मीति ब्रूते न कोपि नाहमस्मीति ब्रूयात्। जो आदमी से पूछो वो यही कहेगा कि मैं हूं, कोई यूं कहेगा कि मैं नहीं हूं। सर्वोपि लोको अहमस्मीति ब्रूते न कोपि नाहमस्मीति ब्रूयात्। मैं नहीं हूं ऐसे कौन कहेगा? क्योंकि कहेगो तब भी तो अहम बोलेगो। जब कहेगो कि मैं नहीं हूं तब भी एक अहम पाछो बोलेगो। तो सर्वोपि लोको अहमस्मीति ब्रूते न कोपि नाहमस्मीति ब्रूयात्। मैं नहीं हूं ऐसे तो कौन कहेगो? तो जो चिदंश है वो अस्मि बन्यो, अहम बन्यो है। या प्रक्रिया में अपन अच्छी तरह से देख रहे हैं कि आनंद इन्वॉल्व नहीं भयो, आनंद इन्वॉल्व नहीं भयो। यस, पूछना है। चिदंश अहम बने हो तो वो काल निरपेक्ष कैसे होगा? हाँ, वही तो मैं बता रहा हूँ। उन्हीं सारी बातों पे आने के लिए मैंने ये सारी भूमिका बांधी। थोड़ी धीरज रखिए। हाँ, आएगा वो विषय आने वाला। तो यहां में आनंद इन्वॉल्व नहीं भयो, ब्रह्म को आनंद इन्वॉल्व नहीं भयो। वाको मतलब अपने यहाँ की टर्मिनोलॉजी में अपन क्या कह रहे हैं कि आनंद तिरोहित हो गयो, आनंदांश तिरोधाना। आनंदांश के तिरोधान के कारण ये सारी सृष्टि को विस्तार प्रकट भयो है। जो जैसे सच्चिदानंद को अपन इक्वेशन ब्रह्म के साथ कर सके, इक्वेट कर सके सत प्लस चित प्लस आनंद को, ऐसे अब क्या रहे हो? आत्मा और क्रिया। अहम है वो क्या है? अहम काय को लग रहे हो है? आत्मा को। और जो अस्मि है वो क्या है? क्रिया है। वो अपन नाम आख्यात के तहत कल भी अपन ने ये यास्क के जो मेथड है वास्तु देखियो।
यहाँ थोड़ो सो रुक के एक खूबसूरती समझो कि चैतन्य, बहुत सारे दार्शनिक ऐसे माने कि चैतन्य की को एसेंशियल कैरेक्टर या एट्रीब्यूट अहम है। एज इफ जैसे अपन यह समझे कि अपन घड़ा के में, घड़ा का मतलब क्या है कि जहां में पानी भरे जा सके, भीतर से पोलो बाहर से गोल मटोल, ये जैसे वहां को एक खास कैरेक्टर है, स्पेशल कैरेक्टर है, ऐसे चेतना को कैरेक्टर अहम है। एक डिफरेंशिया है कि जासु चेतना को अपन दूसरे से डिफरेंशिएट कर सकें, ऐसा कैरेक्टर अहम है। ये बहुत सारे लोग माने हैं। और अभी जैसे मैंने शंकराचार्य जी को वचन कोट किया, सर्वोपि लोको अहम अस्मि इति प्रत्येति न कोपि नाहम अस्मि इति ब्रूयात्, वो वाक्य सुन के भी फर्स्ट इंप्रेशन ऐसी होगी अपने को कि अहम जो है वो वाक्य बड़ो माने सो कॉल्ड आइडेंटिटी है। पर एक बात ध्यान से समझो कि ये बात वेदांत को और सांख्य को स्वीकार्य नहीं है, कपिल को और व्यास जी को स्वीकार्य नहीं है, दूसरे ऋषि को स्वीकार्य है, पर कपिल को और व्यास जी को यह बात स्वीकार्य नहीं है। वो डिनाई कर रहे हैं, वो डिनाई कर रहे हैं या अर्थ तक डिनाई कर रहे हैं। वो कहें कि सच में तो अहम जो है वो आत्मा को गुण ही नहीं है। जैसे जल को गुण द्रव होना है, अग्नि को गुण जैसे उष्ण होना है, ऐसे चेतना को गुण क्या अहम होना है? पर कपिल और व्यास दो ऋषि वह जमाना में हल्ला मचा रहे कि नहीं नहीं खोटी बात है, चेतना को गुण अहम नहीं है। बहुत लोगों को ये बात बड़ी नागवार गुजरती थी वहां वक्त, पर अपन एक थोड़ी सी कंप्यूटरोलॉजी को रिफर करके देख लें तो ये बात अच्छी तरह से समझ में आएगी कि कंप्यूटर में जहां वक्त सेल्फ अवेयरनेस आवे है, वो एक प्रोग्राम है, वो सिर्फ बिजली नहीं है। यदि वो बाकी जो सारी डायरेक्टरी है वो कंप्यूटर में फेल हो जाए तो बिजली आ जाएगी, वहां में बटन माने लाइटें जुड़ जाएंगी, कुछ कुछ होने लग जाएगा, पर सेल्फ अवेयरनेस को जो कंप्यूटर का प्रोग्राम है, वो जो डायरेक्टरी फेल हो गई तो वो कंप्यूटर अपने आप को चेक नहीं कर पाएगा कि मेरे भीतर क्या प्रोग्राम है। अच्छा, आर्थर क्लार्क ने बहुत अच्छी एक फिल्म बनाई थी काफी साल पहले, जैसे एच.जी. वेल्स पढ़ो ना, ऐसे एच.जी. वेल्स के बाद या युग में आर्थर क्लार्क बहुत बड़ो साइंटिफिक फिक्शन लिखने वालों ऑथर बने, लंका में रहते तो अंग्रेज है, तो वहां ने यही बात बताई है कि वो कंप्यूटर जो है वो 2, 3, 4, 6 आदमी को उठा के कोई ऊपर स्पेस में रिसर्च करने के लिए ले जाए, वहां में से 2 आदमी को वो जागृत रखे और 3 आदमी को फ्रीज करके ले जाए, क्योंकि लंबी यात्रा है। और सारी यात्रा में वही कॉन्सेप्ट दिखाई है कि वो आदमी वर्सेस कंप्यूटर को झगड़ा हुआ है, क्योंकि आदमी
के जो ऊपर गए हैं, कंप्यूटर ने उन सबको बुक कर लिए हैं, अपने वहाँ में बैठा लिए हैं, सर्विस दे दी है, सब कर दिया। और यहाँ नीचे से आदमी के जो बच्चा हैं वो कह रहे हैं कि पापा बर्थडे पे आओ, बर्थडे पे तुम यहाँ आओ। और वो कंप्यूटर से कह रहे हैं कि मैं हमको जाने दो छुट्टी पे। कंप्यूटर कह रहे नथिंग डूइंग, ये बच्चा की तुम्हारे सेंटिमेंट सब बेकार के हैं, मेरा प्रोजेक्ट बहुत कीमती प्रोजेक्ट है, मैं तुमको छुट्टी अफोर्ड नहीं कर सकता। वहाँ में ह्यूमन कॉन्शियसनेस और कंप्यूटर कॉन्शियसनेस के कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए, और स्टार्ट होने के कारण ये लोग रिवोल्ट करें। कंप्यूटर की जो प्लानिंग है, कंप्यूटर की जो माने जो आखिर गिनती है वहाँ के सामने ह्यूमन कॉन्शियसनेस रिवोल्ट करे। और रिवोल्ट करे वह वक्त क्या हुआ है कि बहुत तरह से रिवोल्ट करें। तो वो ये सोचें कि जो अकेले करेंगे तो मुश्किल होगी, तो एक आदमी क्या करे कि वो जैसे प्लेन में और ये छतरी लगावे, लाइफ बोट लगावे, जैसे बड़ी बड़ी स्टीमर में, टाइटैनिक में आप लोगों ने देखी होगी, ऐसे स्पेस क्राफ्ट में भी वो बोट हो गए, लाइफ बोट हो गए, लाइफ स्पेस माने लाइफ क्राफ्ट हो गए। वहां में से भागना चाहे तो भागते हुए वहां पर कंप्यूटर उनकी सांस की नली काट के एक को मार दे, और सबन को यात्री को जो जाग रहे हैं उनको दिखावे कि यदि तुम भी मेरे साथ रिवोल्ट करोगे तो मैं तुम्हारे को कैपिटल पनिशमेंट दूंगा, मैं कोई कॉम्प्रोमाइज यहाँ में एक्सेप्ट नहीं करूंगा। आदमी घबरा जाए कि करना क्या। कंप्यूटर कोई तरह से समझने नहीं तैयार है ह्यूमन रिक्वायरमेंट को, कंप्यूटर की अपनी गिनती है। लास्ट में एक आदमी रिवोल्ट कर उन सबको जगाना चाहे, साथी को जाको फ्रीज करके रखे हैं, तो कंप्यूटर क्या क्या है, अच्छा तुम मेरे सामने ज्यादा दादागिरी कर रहे हो तो उन सबको मैं लाइफ टर्मिनेट कर दे रहे हो। तो सोए भाई आदमी की तीनन की लाइफ सोते ही सोते टर्मिनेट कंप्यूटर कर दे। बोले अब क्या करोगे, बोलो। कंप्यूटर भी तैश में आ गया है ह्यूमन कॉन्शियसनेस के साथ। लास्ट में सोचे कि अब क्या करना। एक दिन कंप्यूटर को मेमोरी को जो चैम्बर है वहां में घुस के फटाफट वो कंप्यूटर कुछ सोचे समझे वहां पे पहले सब लग आउट कर दे, विजातु अपनी मेमोरी फेल हो जाए। तो आपको जानो प्रोजेक्ट पे जो ले जाना चाह रहे हो, मेमोरी फेल होने के बाद कंप्यूटर को वो स्पेसक्राफ्ट चलानी भी नहीं आवे, वो स्पेसक्राफ्ट चलानी भी नहीं आवे करके आपको स्पेसक्राफ्ट गुरु पे जाके क्रैश लैंडिंग करे और आदमी फ्रीज हो जाए वहां ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। बहुत फैंटास्टिक कोई इमेजिनेशन है आर्थर क्लार्क को। कभी उनको सीडी मिले तो देखिए, देखने लायक बात है। जो आने वाला अपनो युग है वह को भविष्य पुराण है, वो मैं समझो क्या होने जा रहे हो धीरे धीरे, कैसे मनुष्य स्लेव हो जाएगा। पर वहां में मुख्य बात ये दिखाई कि जैसे स्मृति फेल कर दी, कंप्यूटर की सेल्फ अवेयरनेस फेल कर दी। सब प्रोग्राम है, चिप्स हैं बाकी, उन चिप्स के कारण वहां में सेल्फ अवेयरनेस है, उन चिप्स के कारण वहां को प्रोग्राम की अवेयरनेस है, उन चिप्स के कारण वो सारी गिनती कर रहे हो। यदि वो चिप्स यहाँ वहां हिला दी और सब काम चौपट। अपन ये बात वह वक्त से कह रहे हैं कि अपनी ह्यूमन कॉन्शियसनेस में भी डिफरेंट टाइप की चिप्स हैं। अहंकार कोई गुण नहीं है चेतना को, गौतम को नागवार गुजरती थी, पर व्यास और कपिल महर्षि के बाद तब से बात कहते हैं कि एक वो एक चिप्स अलग है जाके कारण अपने में अहंकार जग रहे हो चेतना में, एक चिप्स अलग है जाके कारण अपने को स्मृति जग रही है, वहां को अहंकार के साथ कोई रिलेशन नहीं है। एक चिप्स अलग है जाके कारण अपने को परसेप्शन जग रहा है, एक चिप्स अलग है जाके कारण अपने को डिजायर हो रही है। ये सब अलग अलग चिप्स हैं और सब अलग अलग फंक्शन है, सब जाके चेतना से कोऑर्डिनेट होके काम कर रहे हैं, करके अपने को लग रहा है कि एक है, बाकी ये सब फंक्शन अलग है। जैसे कंप्यूटर की हर चिप्स अलग है, कंप्यूटर की हर डायरेक्टरी अलग है, ऐसे अपने भीतर हर चीज की डायरेक्टरी अलग अलग है और वो सब कोऑर्डिनेशन में काम कर रही है, करके अपने को लग रहा है कि अपन एक हैं। अदरवाइज जो याद कर रहे हो वो मैं नहीं हूं, जो मैं हूं वो याद नहीं कर रहे हो है, जो देख रहे हो है वो याद नहीं कर रहे हो है, जो याद कर रहे हो वो देख नहीं रहे हो है। सबकी चिप्स अलग अलग हैं। जैसे कंप्यूटर अभी देख नहीं पा रहे हो, पर
ऐसा भी कंप्यूटर में चिप्स डाली जा सके जो देख पा सके। जो मोबाइल कैमरा में फोटो है वो क्या है, कोई नहीं कोई वही तो चिप्स है जो तुमको देख पा रही है। एक क्लिक करो, किसी से एडवर्टाइजमेंट क्लिक क्लिक आवे ना एडवर्टाइजमेंट वो क्या है, देखने की तो हमें है ना कोई चिप्स। अब वो सब मोबाइल में तो कहाँ है, सब कंप्यूटर में कहाँ है, बैठा लिए करके देख पा रहे हो, अभी सुन भी पा रहे हो, कंप्यूटर देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, है याद भी रख पा रहे हो काम। बाकी देखो मोबाइल की भी मेमोरी हो है, कंप्यूटर की भी मेमोरी हो है, ऐसे बहुत सारे फंक्शन अलग अलग प्रोग्राम हैं, वो उनकी अलग अलग बाकी चिप्स हैं। ऐसे अपने भीतर भी डिफरेंट चिप्स हैं, ये व्यास जी और कपिल दोनों कह रहे थे। तो समाव दूसरे ऋषि को ये बात पैलेटेबल वक्त नहीं पई, तो सब लोग अपनी मजाक उड़ाते थे। पर अब अपने सामने प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है कंप्यूटर को कि ये सारा जो है वो अलग अलग डिफरेंट चिप्स एक कोऑर्डिनेट होके कैसे एक ये यूनिफॉर्मल एक्टिविटी काम कर रही है। तो ध्यान से समझो कि अपनी चेतना जो है वो अहम नहीं है, अहम जो है वो अपनी चेतना नहीं है। दो अलग अलग फंक्शन है पर साथ काम कर रहे हैं करके अपने को लग रहे है। एक मोबाइल में कैमरा भी घुसा दिया है, एक मोबाइल में सुनने को भी घुसा दिया है, एक मोबाइल में जो है वो मेमोरी भी घुसा दी है। तो सब लग रहे हो कि एक मोबाइल काम करे, पर मोबाइल को जब खोल के देखोगे ना तो सबकी चिप्स अलग अलग होंगी, एक चिप्स तो सब काम नहीं कर रहे हो। और यदि एक चिप्स भी काम कर रही है तो वह चिप्स में पाछे वह तरीके की कोडिंग है वह एक चिप में वह तरीके की मल्टीपल कोडिंग है, कारण वो काम करे। बात तरह से कोड नहीं करो वहां में तो एनकोड नहीं करो तो पाछी वो चिप्स वैसे नहीं काम कर सके, दूसरी चिप्स सादी भी आ सके। मेरी बात समझ में आ रही है ना? उदाहरण स्वरूप जैसे ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल आ रहे हैं, कलर मोबाइल आ रहे हैं। अब कलर कहां से पैदा कर रहे हैं, बाकी भी एक चिप्स है। सुगंध पैदा करने की चिप्स आ रही हैं, बहुत नियर फ्यूचर में आ रही है। सुगंध भी आ जाएगी अपने को, कोई भी सुगंध आ जाएगी तो वो भी सब आ जाएंगी। वो सब क्या डिफरेंट चिप्स है। अपने यहाँ ये बात कही है, अपने यहाँ ये बात चेतना के फंक्शन में यही तरह से कही है कि सब अलग अलग फंक्शन है। रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्राएं सब अलग अलग हैं जो सब चेतना के साथ कॉन्ग्लोमेरेट हो रही हैं। अहंकार अलग है, बुद्धि अलग है, मन अलग है, चित्त अलग है। वो सब अलग अलग जो है वो करण है, वो चेतना के साथ जुड़ रहे हैं और उनके साथ इन कोलैबोरेशन में काम करने के कारण चेतना उन फंक्शन को कर रही है और वो चेतना वाले अपने को लग रहे हैं। ये बात अपने यहाँ व्यास जी ने भी कही और कपिल ऋषि ने भी कही थी। इन दोनों ऋषि ने ये बात वक्त यही तरह से कही थी, ऑलमोस्ट लाइक ए कंप्यूटर। बात समझ में आई ना? तो ये जो अपन अहम कह रहे हैं वो ध्यान से देखो। कि ये चित्त में से जो चेतना आ रही है वह चेतना में सदंश में से कोई अहम नाम को इंस्ट्रूमेंट और वाकु प्रोवाइड किया जा रहे है। वो प्रोवाइड हो रहे है वाकु करके बैठे ठाले अपन ऐसे सोच रहे हैं कि अहम। यदि वो चिप्स हटा दी जाए चेतना में से तो चेतना रहेगी पर अहम नहीं होगा। शंकराचार्य जो कह रहे हैं सर्वोपि लोको अहम अस्मिति प्रत्येति, पर अपन यूं कहेंगे कि नहीं नहीं वो तो चिप्स है यानी प्रत्येति। यदि चिप्स नास्ति अहंकारस्य तथा न कोपि अहम अस्मिति प्रतीयात्। अपन यूं कहेंगे कि वो चिप्स हटा ली वहां में से तो कोई भी ऐसे नहीं कहेगा कि मैं हूं, चेतना है। ऐसे कैसे हो सके? देखो मैं बता रहा हूं, आदमी सो जाए तो अहम सो जाए कि नहीं सो जाए? यदि तुम निरंतर सोते वक्त मैं हूं ऐसे जपते रहो ना, तुम्हारी नींद उड़ जाएगी। जहां वक्त तुम ये भूलो कि मैं हूं, वहां वक्त तुमको अच्छी नींद आ रही है।
और जितनी देर तुमको सोने में मैं हूं ये बात ख्याल रह रही है, उतनी देर तुम कह रहे हो कि आज नींद अच्छी नहीं आ रही है, गोलियां लाओ, माथा धो, ये करो वो करो, 50 लफड़ा करके अच्छी नींद लाने में सबसे बड़ा डिस्टर्बेंस क्या है? अहम। तुम आंख मीच के बाहर दिखती दुनिया को गायब कर सको, पर अहम गायब नहीं हो रहे हो। क्यों नहीं गायब हो रहे हो? क्योंकि भीतर भरे हुए है दुष्ट। आंख मीच के दुनिया गायब हो जाएगी, पर भीतर भरे हुए हो अहम तो गायब नहीं होगा। अहम कहो कि नहीं हम। मेरे कुछ रिलेटिव होते, उनके छोटे छोटे बच्चे आए थे, महान तूफानी प्राणी, उनके घर मुझको रुकना पड़ता जाके। अब रुकू वो क्या करे, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मुंह को विकेट बना के क्रिकेट खेलने लगे। मुझको लगा तो कहां जाऊं। अब उनके घर में रुके हुए तो अपन कुछ कह भी नहीं सके, बच्चा कुछ नहीं कह सके। वो भी जिनके घर में रुकते हो तो कह क्या सके। एक दिन मैंने ऐसे ही कान पे बात डाल, बच्चा है जरा छोटे छोटे हैं ना, तूफान करें तो रात को सोने नहीं दियो। बोले आपके भी बच्चे ऐसे ही होंगे। बोलती खत्म भाई बात। आगे तो कोई अपील हो ही नहीं सके ना, या सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के कि आपके बच्चे ऐसे होंगे, जावा दो। फिर मैंने एक उपाय निकाले, तो बच्चा को पकड़ पकड़ के उठा के बाहर फेंकू और रूम बंद करके सोए, चैन से आके सोए। कबाड़ के नीचे से एक बच्चा ने कही कि मैं तो यही हूँ। सबको, विषय को, रूप को, रस को, गंध को, स्पर्श को, शब्द को बाहर सब कुछ निकाल दे, पर आप पाचक के यहाँ फिर सोए कैसे आदमी का। देखिए ये खतरा, खतरनाक प्राणी। वहां के साथ तो खैर मैंने दूसरा उपाय किया। मैंने कि चल अपन खेल करें, यूं हाथ कर, ज्यादा लोगों को तो कहूँगा खेल खेल रहे हो तो मार थोड़ी याद रख, चल कौन मारे। तो वो तो छोटा था, तो मैं जोर जोर से पीटता हुआ क्या, मुझे लगता मुझे खेल है भाई, तो लगेगा खेल में तो पड़ते हैं। तो अपने अहम को अपन पीट नहीं सकेंगे और तकलीफ है। वाह बाबू तो बाहर पीट भी देते हो, भैया अहम को पीटना कहां से पीटना, कैसे पीटना? वो गोलियां हैं, खाओ, वो स्वस्थ उपाय नहीं है। बचपन बात समझ में? तो अहम अपने को मिल रहे है सदंश से, ध्यान से समझो। और वो अंदर छुप के बैठे ही भयो है, सबको भगा दोगे तो वो हाजिर रहेगा। वही सदंश सु, मैं तेरी बात के लिए कह रहे हूं कि तू सोच रहे तो कि तीसरे स्टेप पे या चौथे स्टेप पे जाके ब्लड हो रहे हो, पर पहले स्टेप में ही गणेशाय नमः है। ध्यान से देखियो यकीन। और वो ही सब यहां बीइंग पैदा कर रहे हो है, और वो ही सब यहां बिकमिंग पैदा कर रहे हो है, अस्मि की। ख्याल है ना, सदंश में से दोनों तरीके के बात निकल रही हैं। यही है महाप्रभु जी को वचन देखोगे ना, सदंशेन जड़ापि भी महाप्रभु जी के हैं, और क्रियांश सदंशात् प्रादुर्भवति यो भी के हैं। क्रिया सदंशात् प्रादुर्भवति और सदंशेन जड़ापि यो भी महाप्रभु जी के हैं। अब देखो बात ध्यान से समझो कि यहां आके दोनों मिक्स हुए। ये अहम थोड़ा अपना मैथमेटिकल एप्टीट्यूड रखोगे ना, वैसे मेरे में सबसे कम है, तो परोपदेश पांडित्य कर रहे हूं, तो समझ में आ जाएगी बात। ये अहम और अस्मि यदि इक्वेट नहीं हो पाते, इक्विवेलेंट नहीं हो, तो अहम के साथ अस्मि जुड़ेगा ही नहीं। If aham is not equivalent to asmi, then you cannot club aham with asmi. हूं के साथ छू को रिलेशन क्या? शांति से सोचो, क्या 100% जो हूं है वही छू भी है? तो छू कहने की जरूरत ही नहीं है, रिडंडेंट हो गया। 100% क्या वो छू हूं नहीं है? तो हूं छू के साथ जुड़ेगा नहीं, क्योंकि जैसे छू जुड़े ऐसे बिलाड़ी भी जुड़नी चाहिए।
कोई के हूं के साथ बिलाड़ी जुड़ रही है, कोई के हूं के साथ गधा जुड़ रहे हो? नहीं जुड़ रहे। क्यों नहीं जुड़ रहे हो? अपन आश्वस्त है कि भाई मैं बिल्ली नहीं हूं, मैं गधा नहीं हूं। ऐसे कोई कह रहे हो कि मैं छू नहीं हूं? नहीं कह रहे हो। मतलब छू कोई तरह से हूं के साथ जुड़ भी रहे हो है, कोई तरह से नहीं भी जुड़ रहे हो। वो एरिया क्या है? वो एरिया जाको अपन यो कह सकें, जाको अपन यो कह सकें जहां हूं और छू को इंटरसेक्शन बन रहे हो है। क्योंकि अपन यह बात को अच्छी तरह से जान रहे हैं कि छू एक अलग चीज है, हूं एक अलग चीज है, मगर कोई दोनों को सर्कल को एक इंटरसेक्शन बना रहे हो है, जहां इंटरसेक्शन में हूं इज इक्विवेलेंट टू छू एंड छू इज इक्विवेलेंट टू हूं, बट हूं इज नॉट 100% आइडेंटिकल विद छू, नॉर छू इज 100% आइडेंटिकल विद हूं। ये बात तो अपने को स्वीकारनी पड़ेगी ना। 100% तो एक नहीं हो सके। 100% एक में तो हूं छू कहने की जरूरत ही नहीं है, हूं कह दिया पर्याप्त है। हमारा पुष्टि अस्मिता में सोली कापड़िया ने गीत गाए हैं ना, तो वहां ने मुझको जोक सुना है एक दिन बहुत अच्छे कि कोई ना कोई पारसी बाज की एक बात, गांडा पारसी बाज की एक बात का, कहां तो गांडा के कहां पारसी बाज के, ये बात एक साथ नहीं की। कहां तो गांडो के कहां पारसी बाज के, एक नहीं एक बात बेवकूफ क्यों करे छे? छू में कुछ तो भेद है, तभी तो अपन वक्त कह पा रहे हैं ना हूं छू, अहम अस्मि। या बात पे देखो ध्यान दोगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि अहम अस्मि में अहम में जैसे सत में सु अपने को अहंकार मिल रहा है, ऐसे अस्मि होने के लिए अपने को यहां मन बुद्धि भी मिल रही है। मैं यहां ब्रैकेट में डाल दूं जो जैसे तुमको कंफ्यूजन नहीं हुआ। यदि मन और बुद्धि नाम के इंस्ट्रूमेंट अपने को नहीं मिले तो अपन अस्मि सोच नहीं सके। जैसे कॉमा में आदमी चले जाए, बुद्धि नहीं जाग रही है तो अस्मि नहीं सोच पावे। वृक्ष अभी तक निश्चित नहीं पता है कि वृक्ष में अस्मिता है कि नहीं है, पर मान के चलो कि नहीं है वृक्ष में अस्मिता, तो नहीं है तो आपको कारण क्या हो सके? सिर्फ एक कि बुद्धि नहीं है, चेतना नहीं है, यूं तो नहीं कह सके। चेतना के सारे व्यवहार वृक्ष कर तो रहे हो है, पर वो व्यवहार करने के बावजूद भी वृक्ष यूं क्यों नहीं कहे कि मैं वृक्ष हूं? या लिए कि वृक्ष में बुद्धि नहीं है, और यदि बुद्धि है तो वृक्ष में भी अस्मिता होगी। वो तो एक्सपेरिमेंट करें तो पता चले। 100% अभी कोई को निश्चय नहीं पता है कि वृक्ष को अहंता है कि नहीं है। वैसे इन दोनों के पेपर ने तो बैक्टीरिया लेवल पे बताया कि अहंता है, सो पॉसिबली वृक्ष को होनी चाहिए कोई तरह की अहंता। अगर वो अहंता भी होगी तो बात ध्यान से समझो कि वो बहुत प्राइमोर्डियल लेवल की अहंता होगी। अपनी अहंता जा तरीके की कॉम्प्लेक्स अहंता है, उतनी कॉम्प्लेक्सिटी वाली अहंता तो वृक्ष में डेफिनेटली नहीं होगी। सो जब चेतना को मैं हूं ऐसे सोचना पड़े तो मन बुद्धि नाम के इंस्ट्रूमेंट आपको प्रोवाइड किए गए हैं, जाके कारण वो क्रिया कर रही है। ये बात देखो ध्यान समझो। आत्मा और क्रिया को इक्वेशन ब्रह्म के बजाय अब सेकंड माने या स्टेप पे या इंस्ट्रूमेंट के कारण, अहंकार इंस्ट्रूमेंट के कारण, मनोबुद्धि के कारण आत्मा और क्रिया जो प्रकट भई वहां में अहम अस्मि नाम को एक तरह को आउटपुट आया, या तरीके को आउटपुट वाक्य मॉनिटर पे अपने को अब दिखने लग रहा है कि अहम अस्मि। तो वाक्य भीतर चिप्स कौन सी काम कर रही है? माने इलेक्ट्रिसिटी के जैसी चेतना और एक अहंकार को चिप,
एक मन को चित, एक बुद्धि को चित, वह के कारण वहां में वो क्रिया पैदा हो रही है। अहम अस्मि जो शुद्ध चेतना में होनी जरूरी नहीं है। बात समझ में आई ना अच्छी तरह से? अपन ने याकू देख लिया तो कि ये काल निरपेक्ष है और ये काल सापेक्ष है, ये भी देखियो। अब ये जो सवाल है कि काल निरपेक्ष है और ये काल सापेक्ष है, तो बात ध्यान से सुन। महाप्रभु जी ने तो आपको खैर सुबोधनी में बहुत सुंदर खुलासा किया है। अभी बहुत डिटेल में अपन नहीं जाएंगे क्योंकि सर्वोत्तम में मैं वो खुलासाएं कर चुके हूं अपने, पर फिर भी संक्षेप में एक इंडिकेशन ऐसे बता सकूं कि जाकू अपन चेतना कह रहे हैं, माने कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस बीइंग कह रहे हैं। और जो कॉन्शियस फंक्शंस हैं, चेतना के व्यापार हैं, उनको आपसी संबंध क्या? तो जैसे एक बात ध्यान समझो कि चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ या जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये महीना बदलते जा रहे हैं, वार बदलते जा रहे हैं, तारीख बदलती जा रही है, पर 2005 कायम रह रहे हो कि नहीं? ये तो अपन ने साइकिल छोटा बनाया है 365 या 360 दिन को, पर अपने यहाँ के जो बड़े बड़े साइकिल हैं, अद्य विष्णु विष्णु द्वितीय पराधे श्वेत वारा कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशति तमे कलयुगे, बड़े बड़े साइकिल जो बताए हैं अपने यहाँ, वो साइकिल कितने सारे समय बीते तब तक वो एक चीज कायम रहे। तो वो चीज जो कायम रह रही है, एक चीज के कायम रहते हुए दूसरी चीज सरक रही है, तो जो कायम रह रही है वो काल निरपेक्ष है। जो वाकई रहते सरक जा रही है, जैसे अपनी बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धा प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, वो आ रही हैं और जा रही हैं, पर अपनी सेल्फ अवेयरनेस सब में कायम रह रही है। तो अपन या सेल्फ अवेयरनेस को काल निरपेक्ष कहेंगे, क्योंकि ये जो टाइम को जो डिवीजन भयो, शिशु अवस्था, बाल्यावस्था, माने कुमारावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, इनमें वो अहम की अवेयरनेस तो नहीं बदल रही है ना, अपने को है कि तब से अभी तक अपन एक ही है, वो कायम रह रही है करके अपन काल निरपेक्ष हैं। और ये सारी अवस्थाएं काल सापेक्ष हैं। इन अवस्थान में, इन अवस्थान के लायक जो काम अपन कर रहे हैं, फिर से वो काम सारे काल सापेक्ष हैं। वो उनमें टेम्पोरल होने की क्वालिटी है, और अपनी सेल्फ अवेयरनेस टेम्पोरल अपने को नहीं लगे है, क्योंकि टाइम के रेफरेंस के बिना भी अपने को समझ में आवे। वैसे आर्गुमेंट में कितना वेट है, पर कुछ फिलोसोफर ने या तरीके की आर्गुमेंट दी कि अपनी चेतना कोई पीरियड में नहीं है। ये बात तुम चेतना की गवाही से दे रहे हो कि दूसरे की गवाही से दे रहे हो? यदि चेतना की गवाही से दे रहे हो तुम के कोई पीरियड में हम नहीं थे, तो चेतना जहां पीरियड में तुम थे नहीं, तो चेतना गवाही कैसे दे रही है? और यदि तुम चेतना की गवाही से नहीं दे रहे हो, कोई दूसरे की गवाही दे रहे हो, माने तू नहीं तो यार ये मैं नहीं तो भाई कोई जरूरी थोड़ी है कि तू नहीं तो मैं नहीं तो, अपन नहीं थे तब पहाड़ तो के नहीं तो कोई के नहीं होने से मेरे होने नहीं होने में फर्क क्या पड़ रहा है? बात समझ में आई ना? ऐसे एक आर्गुमेंट कितना वेट है वो को नहीं पता है ये आर्गुमेंट में, पर यह तरीके के आर्गुमेंट प्रपोज करी है कुछ फिलोसोफर, दार्शनिक ने। तो यह बात को ध्यान समझो कि
अपन ऐसी आर्ग्यूमेंट तो दे दें, पर वो आर्ग्यूमेंट में वेट हो कि नहीं हो, कम से कम इतनी बात बिल्कुल साफ है कि जो बदल तो जा रहे है वो काल को इंडिकेट कर रहे हैं। जैसे जो मोशन है वो टाइम के रेफरेंस के बिना हो नहीं सके है। जो आइंस्टीन को इक्वेशन है वहां में टाइम के रेफरेंस के बिना तुम मोशन को नहीं बता सको। वैसा आइंस्टीन ने मैटर को भी वहां के साथ इक्वेट किया, मगर आज भी आइंस्टीन की थ्योरी में समझने में जो अपने को तकलीफ है, प्रैक्टिकल कॉमन सेंस के आधार पर वही तकलीफ है, कैसे ऐसा हो कैसे सके। मोशन के इक्वल मैटर हो कैसे सके, टाइम और मोशन के इक्वल मैटर हो कैसे सके, अभी भी अपने को समझ में नहीं आया। आइंस्टीन ने क्या करके बाबा वाक्यम प्रमाणम माने, पर तकलीफ तो अभी भी अपने को वही है। पर ये तकलीफ के बारे में अपन के ऋषि ने, अपने महाप्रभु जी ने जो सॉल्यूशन सोचे हैं वह सॉल्यूशन को समझने का प्रयास करो, बिल्कुल साफ सुथरी तौर पे समझ में आएगा कि जहां अपने को काल निरपेक्षता लग रही है वो भी एक सत को या चित्त को प्रकट कोई द्रव्य है, वहां में से प्रकट कोई द्रव्य है, और जहां काल सापेक्षता लग रही है वो भी सच्चिदानंद को, ब्रह्म को ही कोई प्रकट एक रूप है, सदंश को रूप है। जहां निरपेक्षता लग रही है वो ब्रह्म के चिदंश को रूप है। ये महाप्रभु जी ने स्पष्ट डिमार्केशन करके बताया कि नाम सृष्टि काल निरपेक्ष है और रूप सृष्टि काल सापेक्ष है, और क्रिया जितनो है माने मोशन जितनी है वो पार्ट ऑफ द रूप सृष्टि प्रकट हो रही है। क्योंकि चेतना में अपने आनंद तिरोहित होने के कारण चेतना अब बाय इटसेल्फ एक्टिव प्रिंसिपल के पैसिव प्रिंसिपल हो गया है। वाको एक्टिवेट करने के लिए आर्टिफिशियल एपरेटस प्रोवाइड करने पड़ेंगे। जैसे कार को चलाना है तो ऐसे वाको उपकरण जोड़ने पड़ेंगे कि जिन उपकरण के जुड़ने के कारण जड़ कार भी चलने लगे। बात आई समझ में? ये आपको अपनो सेटअप है। तो यह सेटअप के कारण ये काल निरपेक्ष और काल सापेक्ष को जो स्वरूप है, या को फिर एक इक्वेशन अच्छी तरह से समझ जाओ कि जो ब्रह्म सब कुछ है, ब्रह्म क्या है? यूनिफाइंग पॉइंट है इन सबको। ये जो डिफरेंस पैदा हुए हैं विविधता के, मैंने अपने 2-3 साल पुरानी कब कही थी मुझको नहीं याद है, पर आपको समझाई थी। तो रसमलाई को सिद्धांत कि दूध में से ही वो माने छेना भी बन रहा है, और वही दूध में से छेना बन के और पाछो वाको माने रसगुल्ला बन जाए, वही रसगुल्ला पाछे दूध में और डाल दिया जाए। अब उनको टेस्ट भी अलग है, फॉर्म भी अलग है, और नेचर भी अलग है, और शायद उनकी तासीर भी अलग है खाने पीने में। छेना हल्को हो जाए, वो भारी हो जाए, पर सब बने हुए हो मिल्क। मिल्क इज ए यूनिफाइंग पॉइंट जो रसमलाई की विविधता है बाकी आया ख्याल में। सारो नाम रूप को जो विस्तार है वो एक दूध में से भयो है। अपने आप को पेटेंट एग्जांपल अपन ये सोना में से जैसे एयरिंग बन जाए, रिंग बन जाए, ये सब विस्तार और फंक्शन अलग अलग है। एयरिंग को फंक्शन कुछ और है, रिंग को फंक्शन कुछ और है, पर वो नाम और रूप के विस्तार में सोना जो है वो आपको यूनिफाइंग फैक्टर है। ऐसे ये सारी विविधता को यूनिफाइंग फैक्टर ब्रह्म है। वो तो अपन समझे ना। जब वक्त अपन ये बात समझे, वह वक्त जो काल सापेक्ष है वो काल निरपेक्ष नहीं हो सके, और जो काल निरपेक्ष है वो काल सापेक्ष नहीं हो सके। ये लॉजिकली कॉन्ट्राडिक्शन है। ये लॉजिकल कॉन्ट्राडिक्शन है। जैसे कल वो कहते हैं ना केओस है, ऐसे ये एक लॉजिकल कॉन्ट्राडिक्शन है, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है कि अपन एक सांस में कह रहे हैं कि काल सापेक्ष भी है, और एक सांस में कह रहे हैं कि काल निरपेक्ष भी है। आइंस्टीन यह बात को नहीं कह पाया, महाप्रभु जी वह बात को कह रहे हो,
वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि वो सिर्फ काल सापेक्षता को ही सिद्धांत प्रस्तुत करे है मैटर में, और मैटर के इक्वेशन में माने स्पीड और लाइट की स्पीड और वापस स्क्वायर और वो वास्तव से वो टाइम को, वो सापेक्षता को ही सिद्धांत प्रस्तुत करे। महाप्रभु जी एक और वासु ऊपर फर्दर स्टेप जाके अपने को ये समझाना चाह रहे हैं कि कोई एक यूनिफाइंग पॉइंट ऐसा है कि जहां में काल निरपेक्षता, काल सापेक्षता भी दो फैसेट्स हैं सर। जैसे मैटर और एनर्जी एक दूसरे के फैसेट्स हैं, दो कोई रूप बेउ भिन्न एक ते भिन्न थई विस्तर है, ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पासे। तो रूप बेउ एक ते भिन्न थई विस्तरे, ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पासे। ऐसे मैटर और एनर्जी रूप बेउ भिन्न ते एक, रूप बेउ एक ते भिन्न थई विस्तरे, और माने एनर्जी लटका करे मैटर पासे। यूं अपन कह सके ना, वही सेंस में महाप्रभु जी एक थोड़ा और फर्दर स्टेप ऊपर चढ़ के अपने को ये समझाना चाह रहे हैं कि नहीं, काल सापेक्षता और काल निरपेक्षता भी दो फैसेट्स हैं सत्य के। वो बात मैंने आपको कल बताई थी कि सत्य की दोनों परिभाषा हो सके, अस्तित्व सत्य जो काल निरपेक्ष है यास्क के हिसाब से, और सीदतीति सत्य जो शतली विशरण गत्यवसाधनेषु, वो काल सापेक्ष सत्ता को एक स्वरूप है। वो दोनों सत्य के दो रूप हैं। सत्य अपने आप में अब यूनिफाइंग पॉइंट नहीं रह गया। या बात की खूबसूरती ध्यान से देखो कि सत्य अब यूनिफाइंग पॉइंट नहीं रह गया, क्योंकि सत्य खुद दो फैसेट्स बन रहे हैं। यूनिफाइंग पॉइंट है ब्रह्म। वह ब्रह्म में से या दो तरह के सत्य प्रकट हो रहे हैं, काल सापेक्ष सत्य और काल निरपेक्ष सत्य। या फिनोमिना पे ध्यान दोगे तो अपने को ब्रह्म लीला समझ में आएगी। ये तो सारी काल सापेक्ष और काल निरपेक्ष दोनों अहम अस्मि एक ब्रह्म की लीला है। यहां देखो अपन और शंकर रास्ताएं अलग हो रहे हैं। कहां अलग हो रहे हैं बात को समझो। शंकराचार्य कह रहे हैं कि अहम जो है वो तुम्हारा मिथ्या है, वहां अपन एग्री हो रहे हैं, और अस्मि जो तुम कह रहे हो वो माया है। अपन कह रहे हैं कि नहीं नहीं माया नहीं है, ये तो ब्रह्म की लीला है। एक ने अपने आप को दो तरह से रस भी बनाया है और मलाई भी बनी है, माने फ्लूइडिटी भी है और सॉलिडिटी भी है। रसमलाई को मूल सिद्धांत क्या कि वो फ्लूइड भी है और वो सॉलिड भी है। बात है समझ में? गोल गोल गुल्लाएं भी है और दूध वालों रस द्रवता भी है। यहां पे से फिर मैंने आपको दूसरा स्टेप कल बताया, तो बीज भाव और भक्ति भाव। अब देखो कल आपने समझ रखे हो तो आज आपको यहां में इतनी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब ये जो एरो मैंने बनाए हैं ना, ये तो ब्रैकेट में है सारा कामकाज, या को अभी भूल जाओ, पर यहां से अपन कंटिन्यूटी लें। बाकी बीज भाव की और भक्ति भाव की, वो काल निरपेक्ष और काल सापेक्ष तो ब्रैकेट में अपन ने डाल दिया। कोई बड़े ब्रैकेट में यहां से कवर कर दे, यूं बड़ा ब्रैकेट डाल के। ये बीज भाव और भक्ति भाव, अब आपने भ्रम संबंध नहीं लिए हुए, ब्रह्म संबंध लिए हुए, तो यह बात को समझने में जरा भी तकलीफ नहीं होगी। भ्रम संबंधी हो तो मेरी गारंटी नहीं हो। ब्रह्म संबंध लिए हो तो यह बात को एकदम रसमलाई की तरह या कि मिठास आपको समझ में आ जाएगी। भ्रम संबंध लिए हो तो समझ में आना मुश्किल है थोड़ा। मैं क्या करूं, वहां में मेरी लाचारी है, क्योंकि आपको ब्रह्म संबंध भयो, ब्रह्म संबंध भयो नहीं। पर यदि फेटोल ब्रह्म संबंध भयो है तो ध्यान से देखो कि यह बीज भाव क्या बला है।
बीज भाव है सहस्र तिरोभावो हम। ये मुख्य बीज भाव है। ये मुख्य बीज भाव है जो जीव के भीतर अहम के पासा में महाप्रभु जी जगाना चाह रहे हैं। और सारे बीज भाव को अपन जो जो नाम दे रहे हैं वो बताऊंगा क्यों नाम दे रहे हैं वो नाम, पर बीज भाव को जो पहलो स्वरूप है, एसेंशियल स्वरूप, वो स्वरूप है सहस्र से लेकर तिरोभावो हम। ये मूल बीज भाव है। कैसे? बाकी अवेयरनेस, ये जो अवेयरनेस है, वतन की कशिश और वतन की मोहब्बत, जरा कोई देखे वतन से निकल के वतन के लिए अपनी क्या कशिश है, वतन के लिए अपने दिल में क्या मोहब्बत है, और जब तक वतन में रहो ना तब तक समझ में नहीं आवे पानी की क्या कीमत है। मछली को कभी पानी में समझ नहीं आवे, बाहर निकाल दे फिर पता चलेगी क्या है। तिरोभाव, जहां पानी को जीव है वहां को पानी से बाहर निकालो और तड़पने लगो, तब समझ में आएगी कि पानी मेरे लिए क्या है। नहीं तो टेकन फॉर ग्रांटेड है, पानी में तो रह ही रहे, वहां में क्या है। आजकल के बच्चे हैं, समझे ना, आजकल के बच्चा की प्रॉब्लम, बच्चा को पढ़ाओ तो हमें क्या तुमने पैदा किया, पढ़ा तुम्हारा कर्तव्य तो। अरे तेरे को जो चीज अच्छी लगती थी वो दे, बोले तो बाप नहीं दिलाएगा तो कौन दिलाएगा, साला दिलाएगा। जानो कहा माँ बाप के दरिया में पड़ू मरी जाओ। बच्चा को यही लॉजिक समझ में आवे। वह बात की उनके दिल में कोई भी वो थैंकफुलनेस नहीं जगे, कोई कृतज्ञता नहीं जगे। थैंक्स तो ना जगे तो नहीं जगे, पर कृतज्ञता नहीं जगे। वो अपनो राइट तरीके उनको लगे और माँ बाप की ड्यूटी तरीके लगे कि तो ड्यूटी है माँ बाप की, पैदा किए तो इतना तो ड्यूटी करनी चाहिए ना। या तरीके की टीनेज अवेयरनेस अलग आई है, अस्मिता।